दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग रोज़ एक नए आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोगों का जो आर्टिकल है वह है चंद्रग्रहण से रिलेटेड। तो चंद्रग्रहण तो ये आर्टिकल है, न्यूज़ है, लेकिन हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उपग्रह क्या होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग चंद्रग्रहण क्या होता है, सूर्यग्रहण क्या होता है, चंद्रग्रहण कब होता है और सूर्यग्रहण कब होता है। इस सारी चीज़ों को भी हम जानकारी रखेंगे। तो ये आर्टिकल जो है, इसको हम लोग डिस्कशन करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ग्रुप में जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और डेली हम लोगों का जो सेशन चलता है, अगर डेली आप रूटीन फॉलो जो लोग कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा कि जो आर्टिकल्स है कितने महत्वपूर्ण है। और खासकर आप PYQ लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें जो इस न्यूज़ में है उससे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो ये आर्टिकल मुख्य रूप से बना क्यों हुआ था? तो बना हुआ है कि अभी हाल ही में कुछ समय बाद जो है मार्च महीने में यह क्या होने वाला है, चंद्रग्रहण होने वाला है। और वो चंद्रग्रहण जो होगा वो भारत में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखेंगे, जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप देखे भी होंगे, भूगोल जब पढ़े होंगे तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जैसे भारत में अगर दिन होता है तो वहाँ पे रातें होती हैं, ठीक है। उसका कारण क्या है? पृथ्वी का गोल होना, और दूसरा चीज जो घूर्णन करना। तो जो पोर्शन, जो भाग पृथ्वी का सूर्य की ओर होता है उधर क्या होता है, ग्लोब में। जैसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज ग्लोब, ठीक है। अब ये ग्लोब में इधर की तरफ भारत है और इधर की तरफ जो है अमेरिका है, सपोज दैट। तो अगर ये ग्लोब में, और यहाँ सूर्य तो स्थिर है, अब इधर ये घूम रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है। तो अपने अक्ष पे घूमते समय जो पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट ए, मान लीजिए ये पार्ट ए है, ये वाला पार्ट अगर उस फोक्स के सामने है, यानी सूर्य के जो प्रकाश है उसके सामने, तो उधर क्या होगा, दिन होगा। और ये वाला एरिया जो होगा उधर क्या होगा, रात होगा, ठीक है। तो वही कंडीशन होता है। तो सभी जगह यानी दिन और रात एक समान नहीं होते हैं। जैसे पूरे विश्व की अगर बात किया जाए, सभी कॉन्टिनेंट की बात किया जाए, तो सभी जगह दिन और रात बराबर नहीं होता है। तो उसका और भी बहुत सारे कारण है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव जो है अपने अंश पर, उसके बाद से जो पृथ्वी का घूर्णन है, वह ये सारे कारण हैं जिसके कारण, और पृथ्वी का गोल होना, ये सब कारण है जिसके कारण सभी जगह पूरे कॉन्टिनेंट पर एक समान दिन या एक समान रात नहीं होती है। कहीं दिन होता है तो कहीं रातें होती हैं। ये मुख्यतः कारण है। दूसरा, चंद्रग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, सूर्यग्रहण कब लगता है, कैसे लगता है, तो ये हम लोग देखेंगे। लेकिन चंद्रग्रहण एक लाजमी सी बात है, चंद्रग्रहण कब लगेगा, जब रात का टाइम होगा। और सूर्यग्रहण कब लगेगा, जब दिन का टाइम होगा, क्योंकि दिन के समय ही सूर्य दिखाई देता है, रात के समय में दिखाई नहीं देता है। ठीक वैसे ही चंद्रग्रहण में चंद्रमा का ग्रहण मतलब चंद्र दिखाई नहीं देगा। तो चंद्र कब नहीं दिखाई देगा, जब रात का टाइम हो और ना दिखाई दे उस समय, तो उस समय चंद्रग्रहण कहा जाएगा। ऐसे तो दिन में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है। अगर अक्सर देखा जाए कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की अगर बात की जाए, तो अक्सर चंद्रग्रहण जो है वह लगता है मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन, और जो सूर्यग्रहण जो होता है वो लगता है अमावस्या के दिन। अभी अमावस्या पूर्णिमा अगर आपको जानना हो तो मैं बता दूं, अमावस्या और जो पूर्णिमा होता है, यह हिंदी जो कैलेंडर आप देखेंगे जिसमें चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे जब अश्विन वगैरह सारी चीज़ें महीने जो होते हैं, कार्तिक होता है, माघ होता है, उस महीने यानी हिंदी कैलेंडर के महीने जो है वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ये अच्छे तरह से समझ में आएगा। अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है उसमें नहीं होता है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें तो 1 से 30 या 1 से 31 तक होता है, ठीक है। तो उसमें भी 2 पक्ष होता है। जैसे हिंदी महीने में आप देखेंगे तो 2 पक्ष होता है। अब हिंदी महीने का शुरुआत जो होता है तो चैत्र से माना जाता है। चैत्र से क्या होता है, नया वर्ष शुरू होता है, ठीक। और अंतिम मंथ जो होता है फाल्गुन होता है, ठीक। तो जो चैत्र से शुरू होता है जो महीना, तो क्या होता है हिंदी महीने में कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष गांव के लोग कहते हैं, वास्तव में पक्ष होता है, 2 पक्ष होता है। कौन कौन सा पक्ष? एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। अब ये देखिए होया क्या, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है। तो कृष्ण पक्ष का मतलब, कृष्ण माने काला, यानी रात जो होती है काली होती है, मतलब रात में अंधेरा टाइप रहता है। और शुक्ल पक्ष में, जिसको अजोरिया, गाँव में अजोरिया रात कहते हैं, माने उजाला वाला, वो वाला होता है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंडेबल होता है, जो अंधेरा रात हो गया, उजाला रात हो गया। कभी कभी देखे होंगे आप, पूरा रात जो है वो क्या है, उजाला रहता है। तो क्यों होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, क्यों होता है, उसका कारण भी है चंद्र कलाएं,
चंद्र कलाओं के कारण होता है। ये सभी अब हम लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में, एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की जो पढ़े होंगे तो उसमें चंद्र कलाओं के बारे में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो ये चंद्र कलाओं पे डिपेंडेबल होता है, चंद्र कलाएं बढ़ती घटती रहती हैं जिसके कारण से पूर्णिमा और अमावस्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन ही मेजर जो है सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। अब ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो भारत में नहीं दिखाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। मतलब हमको इससे है कि ये मुख्यतः कहाँ दिखाई देगा कहाँ नहीं दिखाई देगा, ये तो कोई टॉपिक है नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया कि ग्लोब पर है, पृथ्वी की आकृति है उसके आधार पे है कि जहाँ सूर्य रहेगा वैसे। लेकिन हम लोग को समझना है चंद्र ग्रहण कैसे लगता है जगह, और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, इसको समझना है, किसकी छाया किस पे पड़ती है। गाँव में तो गाँव में जाएंगे तो आप लोग एक अलग कहानी देखने को आपको मिलेगा, लेकिन ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती। हाँ, वो अलग चीज़ है कि यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें या निगेटिव किरणें, ये सारी चीज़ें तो बचाव के लिए जो तरीका निकाले हैं वो सही है। हो सकता है कि उसी के लिए वे लोग ऐसा कहानी टाइप का, स्टोरी टाइप का बनाए हो जिसके तहत लोग अगर ऐसे बात ना माने तो वैसे माने, उस जमाने में हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है भौगोलिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं तो आप देख सकते हैं। पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा देखें, उसके बाद से हम लोग चलते हैं, बताते हैं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जब लगता है तो इसको रक्त चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है, यानी पूरा लाल हो जाता है। अब 14 मार्च को ये होगा। पहली बात मैं बता दूं कि जो चंद्रमा होता है उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, और पृथ्वी के पास भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये दोनों किसके प्रकाश से दिखाई देते हैं। अच्छा, कोई वस्तु कब दिखाई देती है? जब उस वस्तु पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और परावर्तित होकर हमारे नेत्र पे आती हैं, तभी वस्तु दिखाई देती है। लाजमी सी बात है। अगर परावर्तित होकर किरणें नेत्र पर न पड़े तो वह वस्तु दिखाई नहीं देगी। यानी जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो, तो अंधेरे में अगर आप जाएंगे तो कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, पूरा अंधेरा हो तो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। आप सीधे यही जानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें उस अंधेरे में किसी टेबल पे आप एक किसी मेज पे रख दीजिए, कोई बुक रख दें और आपको कहा जाए कि अंधेरे में आप देख लीजिए, नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसी बुक पे अगर आपको टॉर्च केवल मारा जाए, जलाया जाए, तो वह प्रकाश जाएगा तो उस बुक को आप देख लेंगे। कैसे? क्योंकि वह प्रकाश जब जाएगा तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके नेत्र पे आएगा तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसलिए कि तो ये जो पृथ्वी है और पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह जो है वह है क्या? चंद्रमा है। तो यह दोनों जो है सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं। यानी चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जो रात को आप देखते होंगे चंद्रमा चमकता है, वो अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? चमकता है। अब सूर्य के प्रकाश से जब चमकता है तो सूर्य का प्रकाश उस पे जाएगा तब तो दिखाई देगा। सूर्य का प्रकाश ही उस पे न पहुंचे, जैसे मैं बताया था अभी एग्जांपल पे कि एक कमरे में एक बुक रखा गया है, लाइट न जलाइए तब को दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात है। ठीक वैसे वो भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जब नहीं दिखाई देता है तो उस एरिया को, जैसे पूरा अगर ढक लेता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है, कुछ एरिया को ढक लेता है, कुछ एरिया पर प्रकाश नहीं जाता है, तो उस टाइप का यानी अर्ध चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, मैंने बताया। अब देखिए किस तरह से चंद्र ग्रहण लगता है उसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो ये है चंद्र ग्रहण का तरीका। ये है आपका सन, सूरज है, ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये है मून, ठीक है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा किसके, अच्छा ये पृथ्वी किसका मुख्य रूप से चक्कर लगाती है? सूर्य का। दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या करती है? चक्कर लगाती है। और ये चंद्रमा किसका लगाता है? इस पृथ्वी का। इस पृथ्वी का क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उपग्रह है, जिसका उपग्रह होगा उसी का चक्कर लगाएगा ये। और ये ग्रह है तो यह किसका लगाएगा? सौरमंडल में है तो ये किसका लगाएगा? मुख्य रूप से सूर्य का लगाएगा। ठीक है, अब यह जब चक्कर लगाते लगाते, कौन है ये? मून जो है, चंद्रमा है, ये जब चक्कर लगाते लगाते कहाँ पे पहुंच जाता है? पृथ्वी के पीछे, यहाँ पे आ जाए। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? सीधे यहाँ पे पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका प्रकाश पड़ा ही नहीं, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ा नहीं तो दिखाई नहीं देगा। और दूसरा ओर पृथ्वी की जो छाया है वह इस पर हो जाएगी, तो इस पर जब छाया होगी तो वो दिखाई नहीं देगा। जितना एरिया जब दिखाई नहीं देगा तो इसी जो क्रिया, यही जो क्रिया है, यही क्रिया क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी चंद्र ग्रहण। इसी क्रिया को क्या कहा जाएगा? चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो इस क्रिया को कहते हैं चंद्र ग्रहण। तब चंद्र ग्रहण लगता है। यानी चंद्र ग्रहण लगने के लिए क्या मुख्य रूप से होना चाहिए? पृथ्वी और सूर्य जो है या एक सीध में होना चाहिए
और चंद्रमा उसके पीछे होना चाहिए, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो क्या लगता है, चंद्रग्रहण लगता है। अब क्यों लगता है मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस चित्र में भी, डायग्राम में भी, यहाँ मून है, यहाँ पे सन है, अब इसके प्रकाश जो पड़ रहा है, इसके छाया यानी पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी पे पूरा प्रकाश पड़ गया, लेकिन इधर नहीं पड़ा। तो जिधर छाया पड़ा, इधर इसकी छाया इस पे पड़ी थी, ये दिखाई नहीं दिया, जितना दूर नहीं दिखाई देगा वो चंद्रग्रहण कहलाएगा। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे कि इस पृथ्वी में दिन कहाँ पे हो रहा होगा और कहाँ पे रातें होंगी। तो इधर इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में क्या होगा, दिन हो रहा होगा, और इस वाले इलाके में क्या हो रहा होगा, नाइट हो रही होगी, रात हो रही होगी। क्यों, यह किसके कारण होता है, यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमती है, जैसे लट्टू आप देखे होंगे, लट्टू अगर आप नचाते हैं तो वो अपने अक्ष पर जैसे जो घूमता है वही वैसे उसी को क्या कहा जाता है, घूर्णन कहा जाता है। तो ये घूर्णन पर डिपेंड होता है कि घूर्णन के कारण क्या होता है, किसी एरिया में दिन होता है और किसी एरिया में क्या होता है, रात होता है। पृथ्वी की बात की जा रही है। लेकिन चंद्रग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में, यानी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तब उस क्रिया को क्या कहेंगे, चंद्रग्रहण कहेंगे। ठीक वैसे ही सूर्यग्रहण किसे कहते हैं, चंद्रग्रहण आपको समझ में आ गया। अब सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन क्या होता है, सूर्यग्रहण होता है। तो सूर्यग्रहण कैसे होगा, ये है सूर्य और ये है, मैंने अभी बताया था कि ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। तो किसका ये परिक्रमा करेगा, पृथ्वी का करेगा। और ये है चंद्रमा, तो चंद्रमा करेगा पृथ्वी का। पृथ्वी का जब परिक्रमा कर रहा है और परिक्रमा करते करते यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे आ जाए, तो इस जगह पे जब आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो स्थिर है लेकिन इसका प्रकाश यहाँ पे जो पड़ रहा था, इसके इस एरिया को ये क्या कर लिया, इस प्रकाश वाले एरिया को क्या कर लिया, ढक लिया। तो इतने एरिया में क्या होगा, सूर्य जो है दिखाई नहीं देगा या उसका कुछ भाग नहीं दिखाई देगा। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब चंद्रमा क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है, क्योंकि यह चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी का। तो पृथ्वी का जब चक्कर करता लगाता है, परिक्रमा करता है, परिक्रमा करते करते जब वह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के जब बीच में आ जाता है, तो फिर सूर्य का जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक ना, तो इसको कहेंगे सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आप बेसिक जो डिफरेंस है वो आप समझ रहे होंगे। ठीक, आगे चलिए। तो रक्त चंद्रमा के बारे में अगर देखें, यह तब होता है जब पृथ्वी का चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण जब लगता है पूरा पूरा, तब होता है। रक्त चंद्रमा की घटना जो होता है कब होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। मैंने पहले बताया पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। देखिए मैंने बताया चंद्र ग्रहण कब लगता है, पृथ्वी जो है ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। सिंपल सी बात है। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में आ जाती है तो ये क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर पहुंच नहीं पाता है, किस पे, चंद्रमा पे। तो उसकी छाया जो है, पृथ्वी की छाया उस पर पड़ती है, इसके लिए उतना एरिया जब दिखाई नहीं देता है तो उसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये इस प्रक्रिया का चंद्रमा काले के बजाय लाल दिखाई देने लगता है जब रेड प्रकीर्णन हो जाने लगता है। तो पूर्ण रूप से जब ये ढक जाता है तब की बात की जा रही है। छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश नीला बिखर जाता है और लंबी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, वो उसमें पढ़ाया गया होगा VIBGYOR। इसमें तरंग दैर्घ्यों का बढ़ता हुआ क्रम मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड का होता है, इसलिए रेड की चाल भी ज़्यादा होती है, वेग भी ज़्यादा होता है और यह ज़्यादा दूरी से भी दिखाई दे देता है। अपवर्तनांक इसका कम होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो वायलेट का होता है, इसलिए ज़्यादा दूरी से दिखाई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो प्रकीर्णन होता है तो 7 रंगों का होता है, लेकिन दिखाई रेड क्यों देता है, उसका कारण है एक तो इसका वेग ज्यादा है और दूसरा इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो ज्यादा है, जिसके कारण वो ज्यादा दूर से दिखाई देता है और पूरा लाल दिखाई देता है चंद्रमा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें होता क्या है, फिर इसको ही ब्लड मून कहा जाता है, जो रक्त चंद्रमा होता है। ब्लड मून क्यों होता है मैंने बताया आपको पहले से ही। तो वायुमंडलीय स्थितियों और प्रकाश प्रदूषण जैसे बाह्य कारकों के आधार पर रक्तिम चंद्रमा चरण के दौरान चंद्रमा जो है लाल, नारंगी या तांबे का रंग का भी दिखाई दे सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब ये क्यों होता है मैंने पहले बताया आपको, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है, या फिर अलग जो धूल कण वगैरह सारी चीज़ उसमें, या वायुमंडलीय प्रदूषण अगर हो तो उसके कारण भी ऐसा चीज़ हो सकता है। ठीक, अब ये जो घटना होने वाली है भारत में नहीं दिखाई देगी, भारत में दिन में घटित होगी, भारत में दिखाई नहीं देने वाली है, सीधी बात है। कहाँ दिखाई देगी, दिखाई देगी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी
अफ्रीका और उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दिखाई देगी, ये जो घटना होने वाला है। इससे पहले 2022 में हुआ था जो चंद्रग्रहण, पूर्ण चंद्रग्रहण कब हुआ था, 2022 में, इससे पहले हुआ था। तो ये भारत में नहीं होने वाला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो चीज़ था वो चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बाकी ये सब न्यूज़ था इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर मिलता है अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।